तो बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि निकिता और निखिल आपके क्या लगते हैं, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता है, कई लोग कंफ्यूजन में हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं कि ये दोनों क्या लगते हैं मेरे भाई। बताओ भाई अपने बारे में, कौन हो तुम? नमस्ते एवरीवन, दिस इज आशुतोष नेगी। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की हसीन वादियों से। और हसीन वादियों में बहुत प्यारी वाली धूप लग रही है और आज का मौसम भी बहुत प्यारा है। मैं जा रहा हूँ अपने बाजार चंद्रनगर, वहाँ पर कुछ छोटा मोटा काम है। निकिता चली गई है घास के लिए और मेरी माँ खेत में गई हुई है काम करने के लिए। तो सुबह के 9 बजे का मौसम कुछ ऐसा रहता है गाँव में। तो अभी मेरी माँ इस खेत में आई है निराई गुड़ाई करने के लिए और इसमें बो रखा है झंगोरा। तो इस खेत में मेरी माँ 2 दिन से आ रही है और अभी तक ये खेत पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार खरपतवार बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बहुत टाइम लग रहा है। कालू चल आ ले। ओह, अभी मैं पहुंच चुका हूं अपने गांव की रोड में और मेरे साथ है अनिरुद्ध। तो हम दोनों जा रहे हैं चंद्रनगर। वहां पर मुझे अपने बैल के लिए दवाई लेनी है, बैल को बुखार आ रखा है। और हम लोग रुके हैं अभी चकलिया नाम की जगह पर और ये मेरे गाँव का सबसे ऊँचा वाला हिस्सा है। यहाँ से सब जगह का नज़ारा दिखता है। सामने कार्तिक स्वामी मंदिर दिखता है, यहाँ नीचे बाड़व गांव दिखता है और ये है रावा, ये भी मेरे गांव में ही आता है। और यहाँ से मेरा घर भी दिखता है, पर आगे से पेड़ आ गए। और जो मेरा मेन गांव है किणजानी, वो ये रहा। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मेरे गांव का नाम क्या है। मेरे गांव का नाम है किणझाणी, कई लोग कुरझाणी या फिर कुछ और भी ऐसे ही बोल देते हैं, पर मेरे गाँव का नाम है किणजाणी और इंग्लिश में है KINGHANI, किणजानी। तो अभी पहुंच चुका हूं मैं चंद्रनगर में और यहाँ पर आया हूं वेटनरी डॉक्टर के पास। तो दवाई मैंने ले ली है, अब हम सोच रहे हैं कि क्या करें, आगे जाएं थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि अनिरुद्ध का आगे कुछ काम था। और ऐसा कुछ दिखता है चंद्रनगर बाजार, बहुत प्यारा है, बहुत शांत वातावरण है यहाँ का, एक भी आपको शोर शराबा नहीं सुनाई देगा। चंद्रनगर से वापस आने के बाद मैं आ रखा हूँ अपने गांव में एक ताई जी के यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पर इनका हाल चाल पूछने आए थे, क्योंकि ताई जी की तबीयत खराब है, उनका हाथ टूटा हुआ था, तो इसीलिए हम आए थे। और यहाँ पर मुझे शहतूत का पेड़ दिखा, क्योंकि यहाँ पर एक चिड़िया बैठी हुई है और वो कब से शहतूत खा रही है। तो मेरे गाँव में बहुत कम शहतूत के पेड़ होते हैं और ये देख लो, क्या बात है, बहुत टेस्टी है। तो इस पेड़ पर बहुत सारे शहतूत पके हुए हैं। जो काले रहते हैं वो ज़्यादा पके होते हैं और जो लाल होते हैं वो कम पके रहते हैं। तो ये देखिए काफ़ी सारे शहतूत मैंने निकाल दिए हैं, ज़्यादातर ये पके हुए हैं। तो आज काफ़ी अच्छा लगा कि एक शहतूत का पेड़ मिला और इस पर इतने सारे शहतूत लगे हुए हैं। ला तुम भी खा ले, चाय में खा। ला तुम गाढ़ा गाढ़ा याद भी गाड़ दो। खट खट होना, क्योंकि मेरे गांव में बहुत बारिश आती है और ठंडा भी रहता है, तो इसीलिए ये थोड़े बहुत खट्टे हो रहे हैं, वरना तो काफ़ी मीठे होते हैं शहतूत। तो अभी मुझे ताई जी ने बताया कि शहतूत की चटनी भी बनती है, तो मुझे चटनी बहुत पसंद है। तो चलिए थोड़ा और निकालते हैं चटनी के लिए, घर जाके चटनी बनाएंगे इसमें पुदीना वगैरह डाल के, क्योंकि पेड़ पर बहुत ज़्यादा शहतूत लगे हुए हैं। तो इतने शहतूत मैंने पेड़ से निकाले हैं, इतने काफ़ी होंगे। तो अभी हम लोग आए थे मोहन खाल, यहाँ से मैंने निकिता के लिए चार्ट पेन स्केच पेन वगैरह ली और यहाँ पर आज पुलिस की चेकिंग भी हो रही है। मोहन खाल में हफ्ते में 2-3 दिन पुलिस की चेकिंग होती रहती है, मतलब जो भी इधर उधर जाते हैं तो चेक होता रहता है। तो रोड में चलते हुए मुझे एक भंवरा दिखा, ये शायद इंजर्ड हो रखा है इसीलिए उड़ नहीं रहा है। इसको मेरी भाषा में भौर बोलते हैं और जब ये किसी को काटता है तो बड़ा भयंकर वाला बुखार आता है। और ये है मोहन खाल का जंगल, जो कि बहुत प्यारा है और बहुत शांत माहौल है। मोहन खाल में हमेशा बहुत ठंडा होता रहता है। और ये वाली रोड जाती है मेरे गांव के लिए, आगे चंद्रनगर के लिए, और ऊपर वाली रोड जाती है रुद्रप्रयाग के लिए, और सामने है मोहनखाल मार्केट। और ये यहाँ पर पुलिस वाले चेकिंग करने पर लगे हुए हैं। हम लोग वापस आ चुके हैं अपने गांव में और आज धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। सामने का नज़ारा बहुत प्यारा है। मेरे गाँव से कुछ हिमालय की चोटियाँ दिखती हैं जिन पर आजकल बर्फ़ दिखाई दे रही है, और ये गंगोत्री लास्ट वाली चोटियाँ हैं। तो हम लोग वापस गांव में आ रहे थे और हमने देखा कि मेरे गांव में एक सेब का पेड़ भी है और इस पर सेब भी लगे हुए हैं। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ यहाँ पर सेब का पेड़। ये देख लो, इस पे काफ़ी सारे सेब लगे हुए हैं और यहाँ पर एक ही पेड़ दिखा मुझे। तो मेरे गांव में ठंडा बहुत ज़्यादा होता है, तो इसीलिए यहाँ पर सेब होता ही है। और जिस साइड हम लोग गए थे मोहनखाल की साइड, वहाँ पर बहुत सारे सेब के पेड़ हैं। तो अभी आया था मैं रोहित के घर पर और बहुत पहले रोहित को मैंने एक जैकेट दिया था, तब से ये जैकेट यहीं पर है। ना मुझे याद आई और न रोहित को याद आई, तो आज ताई जी ने याद दिलाया कि तेरा जैकेट है वहाँ पे, तो तब इसको लेके जा रहा हूँ। और ये लोग यहाँ पर हैं, अच्छा वो याद दिला दिया, ये लोग यहाँ पर गेहूं की मंडाई करने पर लगे हुए हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं।
तो आजकल सब जगह गेहूं ही गेहूं दिख रहे हैं, क्योंकि इस साइड थोड़ा बहुत ठंडा होता है, इसीलिए गेहूं देर में पके। यहाँ नीचे चौक में भी लोगों ने गेहूं सुखाने के लिए रखे हैं। तुम्हारे एजेंसी काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है। हाँ कहते हो तुम क्यों? अच्छा, इस बार लोग कह रहे हैं कि उतने अच्छे गेहूं नहीं हुए हैं जितने पिछले साल हुए थे। तो गांव में हमारा बहुत सारा सामान छूटा हुआ था, तो तन्नू के यहाँ पे छाता छूटी हुई थी। भाई तो मेरी माँ लेके आई होगी और यहीं पर रखी होगी, तो तब से भूल गए। हाँ चाची, तो मेरी मौसी लेके आई होगी और यहीं पर भूल गई होगी, तो तब से छाता यहीं पे है। काफ़ी सामान हो गया मेरे पास। अब जैसा ये पहाड़ों में बारिश शुरू होने लगती है, वैसे ही स्कूल के बच्चे सुबह छाता लेकर जाते हैं, क्योंकि सुबह बहुत तेज़ बारिश होती है और फिर घर आते हुए बहुत तेज़ धूप होती है। वैसे छाता खोल करके स्कूल के बच्चे घर आते हैं, क्योंकि पहाड़ों में आजकल की धूप बहुत तेज़ लगती है। तो मैं पहुंच गया हूं अपने घर, और ये देखो मेरी माँ भी अभी जा रही है घर। तो आजकल पहाड़ में लोग काफ़ी देर तक खेतों में काम करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी के घर में 3-4 महिलाएं रहती हैं या फिर 3-4 बेटियां रहती हैं, तो कुछ घर पे खाना बनाती हैं, कुछ खेतों में काम करती हैं। खेतों से खाना खाने के लिए घर आने में और वापस जाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो क्या करते हैं कि जो खेतों में काम करते हैं उनके लिए खेत में ही खाना लेके जाते हैं, जैसे दाल हो गई, चावल हो गई, कड़ी हो गई या फिर रोटी लेके जाते हैं। तो खेत में खाना खाने का भी एक अलग ही मज़ा होता है। खासकर खेत में भात खाने का अलग ही मज़ा रहता है, वो भी कड़ी के साथ। और निकता क्या हाल है? आओ आओ आओ, आजा, मैं यूँ यार, कोई और नहीं है, आजा। कालू ने पहचाना नहीं, उसको लगा पता नहीं कौन है। निकता आजा, तेरे लिए चावल डाल रखा मैंने मंगाया नहीं था। अच्छा तू नहीं मंगाया था, चल अब पैसे निकाल फटाफट। हैं क्या? डिलीवरी चार्ज भी? हाँ, ऐसे पहाड़ी रास्तों से होते हुए मैं तेरा चार्ट घर तक पहुंचा रहा हूँ। हैं कुछ नहीं। तो आजकल हम निकता से बहुत ज़्यादा काम करा रहे हैं, क्योंकि निकता की मम्मी घर पे नहीं है ना? माँ कह रही है निकता ने बहुत काम किया होगा। तो शहतूत को देख करके निकता का रिएक्शन कुछ ज़्यादा ही अलग था। क्यों न रे शहतूत? तो गढ़वाली में इनको क्यों बोलते हैं और हिंदी में शहतूत। चटनी बनाने के लिए लाया हूँ मैं निकता, ठीक है? बनाएगी खट्टा भी चने मीठा भी। अब बनाएंगे ना हम चटनी। काले वाले निकाल, यार कुछ काले वाले निकाल। खा निकता खा। कैसे हो रहे हैं? खट्टू अच्छे नहीं हो रहे? हो रहे? नहीं रे, ब्लैक वाले मीट हैं। तो आज हमारे घर के पास में बंदर आ रखे हैं। यहाँ देखो सामने वाले खेत में ये रहा बंदर, और बंदर आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो इसीलिए हमारा कालू इतना भौंक रहा है। पार बांदर पार, ये तो डाला बचली। देखता वो, देख कैसे ला रहे उस पेड़ को। ये तेरी क्या बात है, बंदर इतनी स्पीड से उस पेड़ पे गया। क्या था ये? देख ये गया। देखता यहाँ देख, ये यहाँ से नीचे कूदा। देखता तू भी कर ऐसे उस पेड़ पे जाके। तो आज मैं मार्केट से जलेबी लेके आया था, और मैंने माँ को बताया कि ये मुझे किसी रिश्तेदार ने दिया है। तो माँ सच में समझ रही है कि किसी ने दिया होगा, और कह रही है कि कौन थे वो, उनका नाम तो बता, गांव का नाम। मैंने ऐसे बोल दिया, मैंने कहा वहाँ के थे। तो मैं निकिता का चाट लेने गया था, वहाँ पर हमारे गांव के एक ताऊ जी की दुकान है, तो वहाँ पर जलेबी बनी हुई थी। तो मैंने सोचा कि आधा किलो लेके चलते हैं। और ये हैं जलेबी, पहाड़ों की जलेबी। निकिता आजा। आ इधर आजा, जलेबी खा। तो पापा भी आ गए हैं और सभी लोगों ने जलेबी चख दी है। तो कालू को और चाहिए हैं? मलाइन। कालू ज़्यादा मीठा नहीं खाना, ठीक है?
तपोटान में। तो अभी शाम का वक्त है और सभी लोग खेतों में गए रहते हैं घास निकालने के लिए। तो निकिता भी आई है यहाँ पर रास्ते के बगल पे घास निकालने के लिए, क्योंकि जैसे ही बरसात होती है वैसे ही पहाड़ के रास्ते घास से भर जाते हैं। तो ये घास गाय भैंसों के काम आएगी और रास्ता भी खाली हो जाएगा। निकिता ने यहाँ पर एक कंडा पूरा घास निकाल के रखा हुआ है। निकिता तो वैसे काम करने में काफ़ी ठीक ठाक है। निकिता खुश हो गई कि उसकी तारीफ हो गई। हमारा कालू इसलिए भौंक रहा है क्योंकि आसपास एक जंगली बिल्ली है। कल रात को जंगली बिल्ली और एक दूसरी बिल्ली जो कि घर की बिल्ली होती है वो हमारे घर के आसपास है। तो उन दोनों की लड़ाई हुई थी और आवाज़ आ रही थी जैसे बिल्लियाँ लड़ती हैं। तो मैंने रात को बाहर देखा था खिड़की से, तो एक जंगली बिल्ली भाग रही थी। तो मुझे लगे गया था कि इसने किसी के साथ लड़ाई की होगी। और जो दूसरी बिल्ली है जो घर की होती है, पता नहीं कहाँ से आ रखी है, वो यहीं आसपास थी। अब मुझे देख के भाग जाएगी। कहाँ गई? भाग गई? अभी तो वो यहीं पर थी। तो बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं। अच्छा, वहाँ रखना है। तो बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि निकिता और निखिल आपके क्या लगते हैं, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता है, कई लोग कंफ्यूजन में है। तो जब निकिता और निखिल साथ में होंगे तब आपको मैं बताऊंगा कि ये दोनों मेरे क्या लगते हैं। अभी हम लोग आ रखे हैं अपनी छत पर। सनसेट हो चुका है और ठंडी ठंडी हवा चलने लग गई है। गर्मियों का एक अलग ही मज़ा होता है पहाड़ों में। शाम सुबह बहुत प्यारी वाली हवा चलती है। तो यहाँ पर निकिता और निखिल भी आ रखे हैं। तो इन्हीं से पूछते हैं कि ये दोनों क्या लगते हैं मेरे। भाई बताओ भाई अपने बारे में, कौन हो तुम? हैं निकिता, कौन हो तुम? हैं? यम है हम। तो ये दोनों मेरे कज़न ब्रदर एंड सिस्टर हैं। ये मेरे चाचा के लड़के लड़कियां हैं। कई लोगों को लगता है कि निकिता मेरी अपनी सिस्टर है। भले ये अपनी सिस्टर है क्योंकि ये मेरी मौसी की लड़की है ना, अगर देखा जाए तो। कई लोगों को कन्फ्यूज़न है कि निखिल और मैं भाई भाई हैं और किरण और निकिता बहन बहन है। इसीलिए लोग पूछते रहते हैं कि आपके चाचा के कितने बच्चे हैं। तो मेरे चाचा के 2 बच्चे हैं, एक ये और एक ये बच्चा है। ये बच्चे बहुत शैतान है बहुत शैतानी करते हैं। 3 क्या है? वो तो कालू है ना। और जो किरण है वो मेरी सिस्टर है, बोले तो मेरी अपनी माँ की लड़की। आजा कालू आजा। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये दोनों कौन है और हमारे घर पे क्या कर रहे हैं, है निकिता? तुम लोग हमारे घर पे क्या कर रहे हो भाई? तो निकिता तो हमेशा कालू के साथ खेलती रहती है और कालू अभी तक उस बिल्ली की ढूंढ में है। और बिल्ली चली गई है हमारे पुराने वाले घर के ऊपर वाले कमरे में और वहाँ से वो बाहर नहीं आएगी, क्योंकि उसको भी पता है कि कालू उसका पीछा कर रहा है और उसको छोड़ेगा नहीं। कल एक कमेंट आया था कि आपने अपनी छत में पानी की टंकी के पास जो मंदिर बना रखा है उसके बारे में बताइए। तो ये मंदिर नहीं है, ये चूल्हे की चिमनी है। यहाँ से सारा धुआं बाहर आता है क्योंकि यहाँ नीचे हमने पारंपरिक चूल्हा लगा रखा है। और 2 हैं क्योंकि 2 किचन है, तो दोनों चूल्हों से जो धुआं ऊपर आता है उसके लिए हमने ये चिमनी बना रखी है और ऊपर से ढका हुआ है ताकि पानी वगैरह नीचे ना जाए। कई लोगों को लगा कि यह मंदिर है, तो मंदिर नहीं है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं रोटी खाने के लिए। और जो शहतूत मैं लेके आया था तो मैंने उनकी चटनी बना दी है। उसमें प्याज डाला, पुदीना डाला, जीरा डाला और क्या डाला, लहसुन डाली। तो यहाँ पर आज शिमला मिर्च बनी है, आलू बना है और साथ में ये देखो कैसी लाल चटनी बनी उसकी। तो ये देखिए, ये है लाल वाली चटनी। मैं तो टमाटर की नहीं है, शहतूत की है। तो आज हम चटनी खाएंगे। और यहाँ पे बुआ का फ़ोन आ रखा है, जो गांव वाली बुआ है। तो चलिए हम खाना खाते हैं और आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आज आपको पता चल गया होगा कि निकिता और निखिल मेरे क्या लगते हैं, है ना? है निकिता? तो असिस्टेंट है ये मेरे। तो मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना और चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब जरूर करना। और कालू बाहर पे इंतजार कर रहा है, चल अंदर घुस। वाह।